कोरोना का प्रकोप चल रहा है और यहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर और इंटर्न्स को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। इसे लेकर ये डॉक्टर कई बार अपने सीनियर से बात कर चुके हैं, अधिकारियों से भी बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इन्हें क्या परेशानी आ रही है स्टाइपेंड ना मिलने के कारण। हमारे साथ हैं जूनियर डॉक्टर रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर JP सिंह। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है D4U न्यूज़ चैनल में। सर, आप थोड़ा बताएंगे आपको क्या मुश्किल आ रही है जी? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि हम पिछले 10-15 साल से ये मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी हमें समय मिला है आत्मनिर्भर होने का। मतलब हम अपने स्टाइपेंड से ही अपनी फ़ीस दे रहे हैं, अपने स्टाइपेंड से ही अपने खर्चे चला रहे हैं। तो अभी क्या है कि जो स्टाइपेंड है, पिछले 2 महीने का स्टाइपेंड हमें अभी तक नहीं मिला है। प्रिंसिपल ऑफिस में हमने लगातार ये बात की है, उन्हें पूछा है कि स्टाइपेंड क्यों नहीं मिल रहा। उनकी तरफ से ये कहना है कि सरकार का जो बजट है वो अवेलेबल नहीं हो रहा। तो गलती या जो खामियां आ रही हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से आ रही हैं। आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब टू क्रेडिट आवर स्टाइपेंड ऑन टाइम। सर, कितना स्टाइपेंड मिलता है आपको और फीस कितनी है आपकी? पंजाब के जो रेजिडेंट हैं उन्हें फ़ीस इज़ टू जो स्टाइपेंड रेशो है वो मैक्सिमम है गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ इंडिया अगर कंपेयर करते हैं तो। पंजाब में हम लगभग 1 साल की हॉस्टल फ़ीस मिला के 2 लाख के अराउंड एवरेज फ़ीस पे कर रहे हैं 1 साल की। और जो हमें स्टाइपेंड मिल रहा है वो 5th सेंट्रल पे कमीशन के दायरे से मिल रहा है और वो अराउंड 48,000 है, जो कि जो हमारे नेबरिंग स्टेट है हरियाणा और PGI चंडीगढ़ और दिल्ली, वहाँ फ़ीस लगभग 20,000 के करीब है सालाना और उनका स्टाइपेंड 80,000 से 1 लाख तक है। तो वी एक्सपेक्ट दिस रिस्पेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दैट दे शुड हाइक आवर स्टाइपेंड अकॉर्डिंग टू द 7th सेंट्रल पे कमीशन। तो डॉक्टर साहब, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर नवनीत है, मैं वाइस प्रेसिडेंट RDAP अमृतसर की हूँ। जो हमारे कोविड से पहले भी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे वो टायरलेसली काम कर रहे थे। पहले भी हमारे वर्किंग आवर्स सबसे ज़्यादा है और फ़ीस भी सबसे ज़्यादा है। इस चीज़ के लिए हमने पहले भी कैंपेन चलाया था, ट्विटर कैंपेन चलाया था। और ट्विटर कैंपेन चलाना विद #FairWorkFairWage के नाम से, सो दैट हमारी जो स्टाइपेंड है उसको हाइक किया जाए और जो हमारी फ़ीस है उसको भी कंसिडर किया जाए कि वो नेबरिंग स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है। कोविड के टाइम पे भी हमारे बच्चे, हमारे रेजिडेंट्स जो हैं वो टायरलेसली काम कर रहे हैं। वो इतना कोविड जो है, हमारे हॉस्पिटल एक टर्शरी केयर सेंटर है, उसके साथ कोविड का भी डिपार्टमेंट जो है अलग चल रहा है। इन सब में हमें जो हमारी डिज़र्व्ड रिस्पेक्ट है उतना मिलना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपने जो ट्विटर कैंपेन चलाया था, PM को भी लिखा, आपने CM को भी लिखा, उसका कोई रिस्पांस आया जी? हमें सपोर्ट मिली है फ्रॉम ऑल ओवर पंजाब। जो रेजिडेंट्स ने हैं उन सब ने मिला के, हम सब ने मिल के एक ट्विटर कैंपेन चलाया था। हमें सपोर्ट मिली है ऑल ओवर इंडिया जो जूनियर रेजिडेंट्स या रेजिडेंट एसोसिएशंस हैं उनकी, और हम आगे भी इस तरह के कैंपेन्स जो हैं चलाते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपकी क्या डिमांड है? अगर आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता तो आप आर यू गोइंग टू एजिटेट? इस टाइम पे हम एजिटेट नहीं कर सकते एक्टिवली, क्योंकि कोविड टाइम्स है और जूनियर रेजिडेंट्स काफ़ी काम कर रहे हैं इस टाइम पे। बट हम लिखेंगे गवर्नमेंट को कि हमारा जो भी डिले हो रहा है स्टाइपेंड, जिस कारण हो रहा है, वो उस कारण को लुक आफ्टर किया जाए और हमें स्टाइपेंड जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो हमारे साथ हैं इंटर्न्स कर रहे हैं जिन्हें कि पिछले 7 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। डॉक्टर साहब, आपका नाम? डॉक्टर ऋषभ शर्मा। तो डॉक्टर साहब, आपको आप यहाँ इंटर्न हैं और कब से आपको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है? जी, फ्रॉम January 1st वी आर पोस्टेड हेयर इन द गुरु नानक देव हॉस्पिटल एज इंटर्न्स एंड वी हैव नॉट बीन पेड स्टाइपेंड सिंस January। तो जना स्टाइपेंड नहीं मिला है। हम 7 महीने से काम कर रहे हैं एंड जैसा कि हम सब जानते हैं, एक हॉस्पिटल का जो सारा लोड है वो जूनियर रेजिडेंट्स और इंटर्न्स के सिर पर होता है। जो हमारा वर्कफोर्स एक हॉस्पिटल का हमेशा हमारे पे होता है। एंड हमें ये देखने को मिल रहा है दैट कोरोना क्राइसिस के अंदर बहुत बढ़ चढ़कर PGs ने और इंटर्न्स ने काम संभाला है, जितना लोड बढ़ा है। लेकिन सरकार ने ये जो लोड डॉक्टर से एक्सपेक्ट करा, या देश ने जो हमसे लोड एक्सपेक्ट करा, वो तो हमने उठाया है। लेकिन डॉक्टर्स को जो देश से जो उम्मीद थी, अपनी सरकार से जो उम्मीद थी,
वो उस पर बिल्कुल खरी नहीं उतरे। तो डॉक्टर साहब आपको क्या मुश्किलें आ रही हैं? मुश्किलें एक तो जी यही सबसे पहले कि हमें 7 महीने से अपना स्टाइपेंड नहीं मिला, ठीक है। फॉर अस इंटर्न्स हमारे लिए अपने सैनिटाइज़र, अपने मास्क, अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम जो भी सामान लेते हैं, प्लस अपना हॉस्टल का खर्चा, ये सब निकालने, मतलब पिछले 7 महीने से हम विदाउट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे बाकी स्टेट्स ने अपने डॉक्टर्स की अप्रिसिएशन के लिए फ़ीस बढ़ाई है, उनकी सैलरीज़ बढ़ाई हैं, उनको एक्स्ट्रा वो दे रहे हैं, मेहनताना दे रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार ने पिछले 7 महीने से ये सोचा है कि हमें डॉक्टर्स को कोई पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब जसविंदर, मेरा आपसे एक और सवाल है। जैसे आपको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है तो आपको फिर घर से पैसे मंगवाने पड़ रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कि जिनके परिवार वाले इतना पैसा भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखो, ये एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, और जब हमने एमबीबीएस की थी तो इधर फ़ीस 13,000 एक साल की थी। हमने 65,000 में अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की। सभी हायर इकोनॉमी क्लास से नहीं आते। मैं खुद एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मोर देन 50% जो रेजिडेंट हैं वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो इस समय पे अगर घर वालों से पैसे मांगना, वो एक शर्म सी लगती है कि इतना बड़ा हो गया बेटा, अभी इतनी कमाई नहीं कर पा रहा कि वो अपने खर्चे निकाल सके, अपनी फ़ीस पे कर सके, अपने हॉस्टल की फ़ीस पे कर सके। तो बट अभी थोड़े दिन पहले फ़ीस का सर्कुलर भी निकाल दिया गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इसे लेकर अपने मेडिकल रिसर्च एजुकेशन मंत्री से मिलेंगे या किसी और से मिलने जा रहे हैं इसी को लेकर आप? हमने ऑलरेडी इसके रिलेटेड एक मेल हमारे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, सीएम ऑफिस और ओपी सोनी जी को मेल किया। सीएम ऑफिस से हमें ये जवाब आया है कि उन्होंने जो मेल है वो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद हमने रिपीटेड ईमेल्स उनको किए हैं उसका रिस्पांस जानने के लिए, बट उसका हमें कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। ये थे जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर और इंटर्न जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं। इनके ऊपर कोविड की महामारी के दौरान मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी है, लेकिन बिना पैसे के ये किस तरह काम कर रहे हैं, इनको काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। इनका ये भी कहना है कि कुछ जो डॉक्टर कुछ हैं उनके परिवार इतने संपन्न नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को हर माह पैसा भेज सकें। हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार को भी यही अपील करते हैं, इनकी मांग को देखते हुए जो इनका स्टाइपेंड बनता है वो जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो इसमें इन डॉक्टरों की कोई गलती नहीं है। मेडिकल कॉलेज अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।